नमस्कार, आपका सीवाई एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो कि आर्मी, पुलिस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो डायरेक्शन और डिस्टेंस, डायरेक्शंस के बारे में तो लगभग सभी ही जानते हैं। तो हमारी डायरेक्शन जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है। 4 टाइप्स यानी 4 दिशाएं होती है हमारे पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है? तो जो हमारे अपोजिट में, जब मैं अपोजिट में अपने सामने फिगर बनाऊंगा तो जो मेरे राइट साइड में आएगी उसको मैं बोलूंगा ईस्ट डायरेक्शन, पूरब। और जो इसके अपोजिट में होगी वो होगी वेस्ट, पश्चिम। और जो अप साइड होगी उसको बोलूंगा नॉर्थ, उत्तर। और जो डाउन साइड में होगी उसको बोलूंगा साउथ, दक्षिण। तो ये हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। आफ्टर दैट हम जो है डायरेक्शन वो 8 टाइप्स पढ़ते हैं डायरेक्शन के, जो इनके बीच में होती हैं 4 दिशाएं, तो उनको भी देख लेते हैं। जो हमारे पास नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। और जो हमारे पास ईस्ट और साउथ के बीच में होती है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। और जो हमारे पास पश्चिम और साउथ के बीच में होती है, दक्षिण के बीच में होती है, उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और जो हमारे पास नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो हमारे पास कितनी होगी? 8 टाइप्स की दिशाएं हो गई, 8 तरह की जो होगी हमारे पास दिशाएं हो गई। क्लियर है? अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन इनके ऊपर करते हैं और किस तरीके से उनको हल किया जाता है। क्लियर है? तो जो भी हमारे पास प्रत्येक डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है। जैसे मैं ईस्ट में खड़ा हूं, ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ को एंगल क्रिएट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट तक, तो ये कितने का एंगल होगा? 45 डिग्री का। क्लियर है? और ये ऑल सारे एंगल्स का सम जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। क्लियर है? अगर मैं ईस्ट में खड़ा हूं, ईस्ट से नॉर्थ तक जाता हूं, तो ये कितने का बन जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर है? 90 डिग्री। और हम सभी जानते हैं कि जो एक सीधी रेखा होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास? 180 डिग्री का एंगल कहलाती है। ठीक है? तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ये कितने का बना? 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 135 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 225 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये हमारे पास 315 डिग्री, और ये 360 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारे पास एंगल जो है क्रिएट होते हैं। क्लियर है? अब हम करेंगे बात की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में हमारे पास जो डायरेक्शंस होती हैं। क्लियर है? तो मैं बात कर रहा था कि मैं जो हूं ईस्ट में खड़ा हूं, यानी ईस्ट लाइन पे खड़ा हूं। क्लियर है? मैं 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता हूं, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता हूं, तो मैं इस दिशा से, यानी ईस्ट से 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो घड़ी सीधी कहां को चलती है? इस साइड को, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन को क्या बोलूंगा मैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में। और इस डायरेक्शन को एक चीज और बोला जाता है, दक्षिणावर्त। हिंदी में इसको दक्षिणावर्त भी कहा जाता है। हिंदी में क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दक्षिणावर्त भी कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं वही चीज ईस्ट में खड़ा हूं और मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? इस दिशा में। क्लियर है? ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? एंटी क्लॉकवाइज। और कई बार इसको घड़ी की विपरीत दिशा या वामावर्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में? वामावर्त या घड़ी की विपरीत दिशा।
तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक घड़ी की दिशा में चलता है या एक घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है, वामावर्त और दक्षिणावर्त। तो हम इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करेंगे आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चेहरा करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और तब 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है और अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? क्लियर है? तो हमारे पास क्वेश्चन है, तो वही है, हम जो है डायरेक्शन के ऊपर इस क्वेश्चन को करेंगे, डायरेक्शन मैप के ऊपर। ये वाला क्या होता है हमारे पास? ईस्ट, और ये क्या होगा? वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। क्लियर है? तो व्यक्ति पश्चिम की ओर चेहरा करके खड़ा है, यानी वेस्ट की ओर चेहरा करके खड़ा है, यानी वेस्ट में खड़ा है। क्लियर है? वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री 45 डिग्री मुड़ता है, घड़ी की दिशा। अब यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, घड़ी की दिशा इस साइड को बनाने लगते हैं, ठीक है? तो घड़ी की दिशा इस तरीके को क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट होगा, कितना मुड़ता है? 45 डिग्री, यानी यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है? और यहाँ पे पहुंच रहा है वो। उसके बाद और तब 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है, उसी दिशा में, यानी पहले किस दिशा में चला था? वो क्लॉकवाइज चला हुआ था, तो उसी दिशा में 180 डिग्री। मैंने बोला था इसी लाइन पे है, नॉर्थ वेस्ट में अभी वो, तो 180 डिग्री क्या होता है हमारे पास? एक सीधी रेखा 180 डिग्री कहलाती है, तो उसी दिशा में फिर से 180, तो ये यहाँ पे आके पहुंच गया किसमें? साउथ ईस्ट में। आफ्टर दैट वो बोलते हैं अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, तो विपरीत दिशा, अब घड़ी इस साइड को घूमती है, विपरीत दिशा किस साइड को होगी? उस साइड को। क्लियर है? कितना घूमता है? 270 डिग्री। तो मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, एक सीधी रेखा 180 डिग्री हो गई, 180 में 45 ऐड किए तो कितने हो गए हमारे पास? 225, और 225 में और 45 डिग्री ऐड किए तो हमारे पास कितना आ गया? 270। तो ये एंगल हमारे पास कितने का बन गया? 270 का। तो ये कौन सा घूमा? एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी कौन सी दिशा में है वह? साउथ वेस्ट में। कौन सी दिशा में है? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन दक्षिण की ओर चेहरा करके खड़ा है, वह वामावर्त 225 डिग्री घूमता है, उसके बाद वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, अंत में वह उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है, तो वह अभी कौन सी दिशा में है? क्लियर है? तो हमारे पास अब किसमें दिया गया है? वामावर्त और दक्षिणावर्त में डायरेक्शंस दी गई हैं। क्लियर है? तो इसको करते हैं। ये हमारे पास ईस्ट होती है, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारे पास आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। क्लियर है? तो मोहन दक्षिण की ओर चेहरा करके खड़ा है, दक्षिण की ओर, यहां पे वो चेहरा करके खड़ा है, दक्षिण में यहां पे वो चेहरा करके खड़ा है, वह वामावर्त 225 डिग्री घूमता है। तो वामावर्त को क्या बताया था मैंने? एंटी क्लॉकवाइज। तो वामावर्त कितना घूमता है? 225 डिग्री। तो ये क्या हो गया? एक सीधी रेखा 180 डिग्री। देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं इसको, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री और 225 बोला गया, तो 45 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 225। तो कहां पे पहुंच गया वो? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया है। उसके बाद वो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज, तो दक्षिणावर्त कितना घूमता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 45 और 45 क्लॉकवाइज घुमाना है आपने। कहां पे पहुंच गया? यहां पे नॉर्थ ईस्ट। आफ्टर दैट उसी दिशा में, तो वो किस साइड घुमा रहा था? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या था हमारे पास? वामावर्त बोला गया क्लॉकवाइज को, कितना घुमा वो? 45 डिग्री। तो 45 यहां से और घुमा वो 45 डिग्री, तो कहां पे पहुंच गया? इस डायरेक्शन में। वो कौन सी डायरेक्शन में है? अभी हमसे दिशा पूछी गई है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में।
एंड पॉइंट कौन सा आया हमारे पास? पूरब। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारी। तो ये क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास बैंकिंग, टेट, एचपी कमीशन, आर्मी और पुलिस के और पटवारी के बैचेस चले हुए हैं हमारे पास, आप इन कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हो। बाकी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो फॉर मोर क्वेरीज के लिए 86793 4773। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।